हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का चैप्टर 6 द आर्टिस्ट का समरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द आर्टिस्ट सिगा नोया का द्वारा लिखा गया है। द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटन बाय सिगा नोया और द आर्टिस्ट सिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। ही इज़ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ जापान। सिगा नोया थे, वो जापान के रहने वाले थे और वो छोटे स्टोरी लिखने में बहुत जाने माने थे कथाकार। दिस स्टोरी शोज हाउ अडल्ट क्रश टैलेंट। मतलब ये कहानी ये दिखाया गया है कि एक अडल्ट बच्चा इसका टैलेंट को क्रश कुचल दिया जाता है। द आर्टिस्ट यहाँ टी होगा। द आर्टिस्ट शोज द स्टोरी ऑफ अ टैलेंटेड जापान्स बॉय सीवी। मतलब आर्टिस्ट जो है और सिगानो जो है वो इस स्टोरी में दिखाया है कि एक टैलेंटेड बच्चा था जापानीज जिसका नाम था सीवे। सीवी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, ए स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल। सीवी जो था वो 12 साल का था और वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। तो आप यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट्स लगा सकते हैं, या 12 ईयर्स ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार सकता है कि वो कितने साल का था सीवी। और यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि सीवी कौन सा स्कूल में पढ़ता था। वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल। अब चलिए अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ है ही वाज वेरी फैसिनेटेड। फैसिनेटेड मतलब होता लाइक अबाउट गॉड्स एंड स्पेंड हिज टाइम इन कलेक्टिंग देम। इसका मतलब हुआ कि सीवे जो था वो बहुत लाइक करता था गॉड्स। गॉड्स मतलब होता है कद्दू। गॉड्स वो गॉड्स को मतलब कद्दू को कलेक्ट करता था। वो कलेक्टिंग करने में ही टाइम अपना बिताता था। While all children played, CV used to collect goats in the city। और जब दूसरे बच्चे मतलब सभी बच्चे खेलते थे, सभी बच्चे प्लेड मतलब खेलते थे, तो सीवी जो है वो अपना टाइम गॉड्स मतलब कद्दू को कलेक्ट करने में बिताता था सिटी में, अपने सिटी में। So he knew shows the places where goats were sold। तो इसका मतलब हुआ कि सीवी जानता था कि कहाँ पे लौकी बेचे जाते हैं। गोड्स मतलब लौकी कहाँ कहाँ बिके जाते हैं। वन डे ही वॉज गोइंग थ्रू द बैक स्ट्रीट एंड ही सो अ क्लस्टर ऑफ गोड्स। तो क्लस्टर ऑफ गोड्स मतलब जानते हैं, क्लस्टर ऑफ गोड्स मतलब होता है लौकी का गुच्छा, मतलब कद्दू का गुच्छा। तो ये सेंटेंस का मतलब हुआ कि एक दिन जब अपने पीछे वाले गली से जा रहा था तो उसे एक समूह दिखा। किसका? गोड्स, कद्दू का, लौकी का। He bought a goat and since then he never separated it from him, but one day he was caught with the goat in his school by an ethics teacher। मतलब हुआ इसका कि शिव जो था वो लौकी को खरीदा और वो अपने से कभी अलग नहीं करता था। सेपरेट मतलब था अलग, तो वो कभी अपने से अलग नहीं करता था फ्रॉम हिज। बट लेकिन एक दिन वो पकड़ा गया। वो एक दिन स्कूल ले गया था। वो बहुत चाहता था वो लौकी को, इसके वो अपने साथ स्कूल ही ले चल गया था गोड्स को मतलब लौकी को। तो वहाँ पे इथिक्स टीचर से पकड़ा गया। इथिक्स टीचर मतलब क्या होता है? नैतिक। अब चला अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ है द टीचर स्नेच दैट गॉड फ्रॉम सीवी एंड कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स। टीचर जो था, टीचर सीवी से छीन लिया गॉड्स लौकी
स्नेच में होता है छीनना। तो गोड्स लोकी को छीन लिया और वो कंप्लेन कर दिया उसके पेरेंट्स को, सीवी के पेरेंट्स को, कि वो लोकी लाता था स्कूल में। वही पेरेंट्स कर दी सर उसकी टीचर। अच्छा अगला पैराग्राफ है सीवीज फादर स्मैश्ड ऑल द गोड्स विच वेयर हंग ऑन द वॉल एंड स्कोल्डेड हिम। इसका मतलब सीवी के जो पिता थे वो दीवार पर लटके गए सभी लोकी को तोड़ दिया और उसे डांटा, सीवी को डांटा उसके पिताजी ने। अब चलिए अगला पैराग्राफ है द टीचर गिव डेड गोड्स टू अ पोटर ऑफ द स्कूल एंड आफ्टर 2 months शी सोल्ड डेड गोड टू अ क्यूरियो डीलर फॉर 50 yen and the dealer sold it to a collector for 600 yen. तो इसका मतलब हुआ शिक्षक उस लौकी को स्कूल के एक कुली मतलब पोर्टर को दे दिया। जो पोर्टर जो था मतलब कुली, वो 2 महीने बाद उस लौकी को मतलब कद्दू को 50 येन में बेच दिया। येन जो है वाई इन येन, ये जापानीज का मुद्रा को कहा जाता है, मतलब कॉइन को, रुपया को। जैसे हम लोग इंडियन रुपये को रुपीज़ कहते हैं, RS लिखते हैं, RS रुपीज़ इंडियन में। वही जापान में रुपीज़ को येन लिखा जाता है। तो ये जापान का रुपया हुआ 50 येन, 600 येन। इससे आपको घबराना नहीं है, ये सिर्फ जापान का एक कॉइन का नाम है, बस सिक्का। जैसे यहाँ रुपीज़ होता है तो वहाँ पे येन कहा जाता है कॉइन को, रुपया को। इसका मतलब है कि इसे तो 50 रुपये में बेच दिया, मतलब पोर्टर जो थी इसको बेचा एक क्यूरी डीलर को, जो खरीदता था, मतलब लौकी को जो खरीदता था उसे बेच दिया $50 में। और उसके बाद वो जो डीलर था वो एक कलेक्टिंग करने वाला कद्दू को बेच दिया कितने में, 600 में। यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ है कि उसका जो कोली जो था मतलब पोर्टर 50 येन में ही बेचा था, इतना कम में। लेकिन उसका जो डीलर था जिसको बेचा था डीलर को 50 येन में, वो क्यूरी डीलर उसको 600 में बेच दिया। अब चले अगला पैराग्राफ है नो सीवी इज इनग्रोस्ड इन मेकिंग पिक्चर एंड सीवीज फादर स्कॉल्ड हिम अगेन। अब सीवी चित्र बनाने में तत्कालीन चित्र बनाता है, लेकिन सीवी के जो पिता है उसे फिर से डांटते हैं। चलिए अगला पैराग्राफ है दस द स्टोरी शोज दैट हाउ टैलेंट ऑफ सीवी वाज क्रस्ड। मतलब ये कहानी जो दिखाता है, आपको सीख मिलती है इस कहानी से कि उसके जो पिता थे सीवीज को एक मतलब कद्दू मतलब कलेक्ट करने का शौक था, लेकिन उसके पिता इसके टैलेंट को क्रश करते हैं। जब ये कद्दू टैलेंट रहता तो ये 600 मतलब बेच सकता था ज़्यादा दाम में, ये कमा सकता था रुपया अच्छा से, क्योंकि टैलेंट था इसके पास। तो उसके पिताजी ने इस सीवीज के टैलेंट को क्रश कर दिया, मतलब कुचल दिया। तो ये पूरा समाप्त हो समरी। जब आपको ये समरी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।